नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र बागी आप लोगों के बीच में एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की काल जी रचना जयद्रथ वध। महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों से लड़ा गया युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध नीति और अनीति, धर्म और अधर्म और प्रतिज्ञा और प्रतिशोध के बीच लड़ा गया युद्ध था। महाभारत के युद्ध में जब चक्रव्यूह की रचना की गई और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता वहीं से प्रासंगिक होती है। सुनिए कि वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब भी आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ हाँ इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन जो सचता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही गढ़ से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहज संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अब एक कुछ आभास इसका दिया जाता है यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का किया जाता है यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्यकृत दुर्भेद चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत सूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को सूर सोजस वर्ष का। वह वीर चक्र व्यूह भेदने में सहज संज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, हे काम क्या कलेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। जो पांडवों से कहे समूह को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस बात फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुत रह लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित निज पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर, जो करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हैमेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लो और उसने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु सोजस वर्ष का फिर क्यों लड़े ऋतु से नहीं, क्या आर वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते नहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयस्क था, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। जो 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमक किया था पूर्ण बध कर राक्षसों के सामने, कर व्यूह भेदन आज जो ही वैरियों को मार कर, निजतात काम में हित करूंगा विमल यश विस्तार कर। यो कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन लिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। अपनी पत्नी उत्तरा से विदा लेने के लिए अभिमन्यु शिविर में जाता है।
सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ, कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवित से लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पद के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती वह भी वहाँ कर्तव्य अपना पालती। होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको हो रहे हैं सच मानिए, मत जाइए समृद्ध समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस लाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो सूल हो वो फूल हो। कुछ राज पाचन चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से बूढ़ मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंध पर रखकर बदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारणों से दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणादि के प्राणा प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला के योग्य है तुमको यही, हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीरस्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा होत था, आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। तो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप कैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहे। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित था रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें संकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में तुम्हें न भूल पाऊंगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। वीर अभिमन्यु समर भूमि में आ चुका है। मैथिली सरल गुप्त जी की यह कालजयी रचना आप सुन रहे हैं। इसका अगला भाग हम अगली कविता में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सूचना आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और इस चैनल को आप दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।